हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की जो आपके शाम के बैच में टेस्ट हुई थी उसके सभी सवाल का डिस्कशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। पहला सवाल कहता है एक पंखे का सूची मूल्य। देखिए, सूची मूल्य और अंकित मूल्य, जब भी सूची मूल्य और अंकित मूल्य की बात होती है तो एक ही चीज समझ में आती है कि छूट हमेशा सूची मूल्य या अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। कहता है एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है, यानी सूची मूल्य इसका दे रखा है आपको कि 1500 रुपया है, और सूची मूल्य पर 20% कटौती दी जाती है, यानी इस पर आप 20% का छूट दे देते हैं। ठीक है ना। आगे कहता है किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट दें ताकि उसे 1104 रुपया में बेच सके। यानी कहता है एगो और छूट कितना का दे दें ताकि इसे आप 1104 रुपया में बेच सके। अच्छा, 20% का जब पहला छूट दीजिएगा तो 1500 का 20% होता है 300 रुपया। तो 300 का छूट दीजिएगा तो पहला छूट के कारण इस वस्तु की कीमत हो जाएगी 1200 रुपया। एक और छूट देना है ताकि आप उस वस्तु को 1104 रुपया में बेच सके। तो 1104 में बेच सके तो एक और छूट आपको देना होगा। 1200 के वस्तु को 1104 में बेचिएगा तो 96 रुपीज की छूट देनी होगी, और ये छूट आप दे रहे हैं इस 1200 रकम पर। तो 96 जो है 1200 का कितना परसेंट है निकालने के लिए आप 96 कहिएगा, कितना परसेंट है? 8%। तो आसान सवाल है। आप लोग को और भी आसानी हो सकती है, आप ऐसे भी बना सकते थे कि 1500 का पहले 20% दिया तो 80% में सेल किया होगा। दूसर का छूट मान लेते हैं x% का, तो 100 माइनस x अब बराबर कितना बेचा है? 1100 कितना में? 4 में। तो आप इसको भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन फिर ये सब ओल्ड मेथड है, आप लोग यहाँ से हाईटेक यूज कीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, सवाल नंबर दूसरा सर। ठीक है ना, देखिए आइए सवाल नंबर दूसरा कहता है एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पाठ्य पुस्तकें 12,000 रुपया में खरीदी। अच्छा, 200 किताब खरीदा है 12,000 में, तो एक बुक का कीमत क्या आप बता सकते हैं? कि एक बुक का कीमत या एक वस्तु का कभी भी कीमत निकालना हो तो मूल्य को ऊपर रखिएगा और वस्तु की संख्या को नीचे। तो बताइए 12,000 रुपया में 200 किताब खरीदा है तो एक किताब की कीमत हो जाएगी 12,000 बटा 200 कीजिएगा तो एक किताब की कीमत आ जाएगी कितना रुपया? 60 रुपया आ जाएगी। कहता उन्होंने ऐसे लाभ पर बेचना चाहा कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए। यानी लाभ कितना चाहता है? 20 पुस्तक के बराबर वो लाभ चाहता है ताकि 20 पुस्तक उसको मुफ्त में मिल जाए। तो एक बुक का कीमत है 60 रुपया, तो 20 किताब का कीमत हो जाएगा कितना? 1200 रुपया। यानी 1200 रुपया वो क्या चाहता है सर? वो 1200 रुपया लाभ चाहता है। तो बताइए सर टोटल पूंजी यानी टोटल सीपी कितना है? 12,000 रुपया टोटल सीपी है और 1200 रुपया का लाभ चाहता है। तो बताए 12,000 का 1200 होगा 10%, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना परसेंट? 10%। इस बात को आप जानते हैं ना कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो ना तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव बैठाते हैं। तो 12,000 का 10% निकालना है तो एक अंक छोड़कर दशमलव बैठाइएगा तो आएगा कितना? 1200। दो अंक छोड़कर दशमलव बैठाते हैं तो डायरेक्ट निकल जाता है कितना परसेंट? 1%। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 1200 रुपया का लाभ हुआ। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होती है और पूंजी कितनी लगी थी? 12,000। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कीजिएगा तो आपके आ जाएंगे कितने परसेंट? आ जाएंगे 10%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है। 20% और 30% और 20% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है? एकल छूट की जब बात हो तो ए बी फॉर्मूला का छोटा सा फॉर्म यूज कर लीजिए। पहले छूट दिया गया 30 का, फिर छूट दिया गया 20 का, माइनस माइनस प्लस होता है 30 गुने 20 बटा कितना? 100। तो ये -50 अब प्लस हो जाएगा, 2 शून्य काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 44% की छूट आ जाएगा। कितना परसेंट की छूट आ जाएगी सर? 44% की छूट आ जाएगी। तो बेहद आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और जल्द ही प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्लीट फाउंडेशन बैच की भी यूट्यूब पर वीडियो डाली जाएगी। ठीक है ना। अभी केवल मैं जो टेस्ट वाली सवाल है उसका सॉल्यूशंस दे देता हूँ, और कुछ की हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है सर। कहता एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। अच्छा, अंकित मूल्य पर देता है छूट कितना का? 10% का। तो अंकित मूल्य के 90% में बेचा होगा, फिर भी 20% का लाभ कमाया तो बेचा होगा सीपी के अकॉर्डिंग वह 120% में बेच दिया होगा। अब बताइए परसेंट से परसेंट जाएगा, 30 या 90, 30 चौका 120। यहाँ से सर एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, एमपी 4 में और सीपी कितना में? 3 में। कहता दी अंकित मूल्य
मूल्य 500 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है ओरिजिनल में 500, लेकिन यहाँ अंकित मूल्य है कितना 4। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य निकालने के लिए 3 से गुना कर दीजिए। 4 से ही कट जाएगा 125 बार में, 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 300 कितना 75 रुपया, यानी क्रय मूल्य थी 375 रुपया। ये वास्तविक बटा काल्पनिक गुने जो निकालना है उससे गुना करते हैं। क्लास में सब चीज आपको पता होगी, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट की डिस्कशन है तो केवल आपको सवाल बनाने के लिए बता दी जा रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कहता किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो जाता है। अच्छा, पहले कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि कर दी गई। जब भी इक्वल चेंज होता है, आपको पता है क्लास में बताई गई है, जब भी इक्वल चेंज होता है तो इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस, हमेशा हानि होता है या हमेशा कमी होता है। तो इक्वल चेंज बराबर हमेशा होता है ऑलवेज लॉस। इक्वल चेंज बराबर क्या होता है सर जी? ऑलवेज लॉस होता है, हमेशा हानि होता है, या आप कमी कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस या हानि या कमी कह लें, और यह कमी होती है सर एक्स स्क्वायर बटा कितना के बराबर? 100 के बराबर। तो 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो आप कीजिएगा 10 का स्क्वायर बटे 100 तो कहिएगा 1% की कमी हो गई। लेकिन संख्या में प्रारंभिक से कितना 50 की कमी हो गई थी ना, तो बताया ओरिजिनल में 50 की कमी हुई, परसेंटेज में 1 की कमी हुई, जो निकालना उसे गुना कीजिए। प्रारंभिक संख्या है तो आ जाएगा प्रारंभिक संख्या कितना 5000 थी प्रारंभिक संख्या। एक और तरीका आपके लिए कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस, आप ए बी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यदि किसी संख्या में लगातार वृद्धि या कमी हो तो ए बी फॉर्मूला से भी सवाल बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि सपोज आपके पास संख्या 100 है सर, पहले 10% की कमी कर दी गई, तो जब भी 10% की कमी होगा तो संख्या बन जाएगा 90। फिर आप 10% की वृद्धि कर दिए, अब 10% की वृद्धि कर दिए तो 10% इसका होगा 9 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 99। कहता बताओ कि इस प्रकार करने से प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो गई। आप बताइए ओरिजिनल संख्या तो 100 थी, इस प्रकार का कंडीशन जब 2 बार अप्लाई किया तो संख्या हो गया 99। एक की कमी हुई लेकिन ओरिजिनल में कमी हो गई थी कितने की? 50 की। तो एक का वैल्यू 50, तो प्रारंभिक संख्या पूछा 100 माना था, तो 100 गुने 50 कीजिएगा सर, 100 गुने 50 कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 5000 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि क्लास में आपने पढ़ ही रखा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपया में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। अच्छा, 20% की कमी हुई तो बचत के रुपयों में कितने की होगी? 385 का 20% आपको बचत हो जाएगा, और 385 का जब 20% निकालिएगा तो मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं, 385 का 10% 38.5 रुपया, 20% हो जाएगा 76 1 77, 20% 77 रुपया, यानी 20% कमी होने से आप पैसा बचा लीजिएगा 385 का 77 रुपया, और इसमें आप खरीद लीजिएगा कितना किलो? 3 किलो ज्यादा खरीद लीजिएगा तो 1 किलो का दाम आ जाएगा कितना? 22 रुपया। कितना आ जाएगा सर? 22 रुपया। अच्छा, ये जो निकला 22 रुपया प्रति केजी घटा हुआ मूल्य निकला है। प्रति केजी कौन सा मूल्य निकला है सर? घटा हुआ मूल्य निकला है। तो आपसे पूछा प्रारंभिक मूल्य बताओ कितना था। अच्छा, 22 रुपया जो आप निकाले हैं प्रति केजी घटा हुआ मूल्य, मूल्य 20% की कमी थी तो इसका मतलब है मूल्य 80% बचा होगा। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया, 20 चौका 80 और 20 पचे 100, 4 से ही कट जाएगा, ये 2 बार में काट दीजिए, ये 11 बार में, 11 पचे 55 बटा 2 का मतलब होता है 27.5 रुपया, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लास में हो रखा है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था इसलिए कम समय में रिकॉर्ड कर ही आपके लिए बस इसको डाल दिया गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट सवाल आएंगे, देखते हैं क्या है सर। कहता है 1000 रुपये पर 40% की छूट। अच्छा, 1000 रुपया पर 40% की जब कोई छूट देगा तो 40% की छूट तो मतलब 400 रुपया का छूट हो जाएगा। 40% 1000 का 40% 400 का छूट होगा। उसी पर क्रमागत 30% और 10% के छूट में अंतर कितना होगा? अच्छा, 1000 का कोई वस्तु है, इस पर पहली बार यदि कोई 30% का छूट दे दे तो भाई 300 रुपया का छूट देगा तो कीमत बचेगा 700 रुपया। फिर एक बार 10% का छूट दे दे तो 70 रुपया का छूट हो जाएगा तो बचेगा 600 कितना 30 रुपया। तो इसमें ओवरऑल कमी कितनी की आप देख रहे हैं? तो बताइए 70
370 रुपया की कमी होगी और यहाँ कमी हुई है 400 का, तो का डिफरेंस बताओ। इसका मतलब ये सवाल कहना चाह रहा है सर कि 1000 का कोई वस्तु है, इस पर एक गो छूट दें तो 40% का, यदि दो छूट दे दें कि एक दिया हूं 30% का छूट और एक दिया हूं 40% का छूट, तो बताओ इस छूट में अंतर कितने का होगा, ये अंतर आपसे पूछ रहा था। तो हमने कहा कि 40% आप छूट दीजिएगा तो आप 400 रुपया का छूट दे रहे होंगे। तो या मैं सेलिंग प्राइस से भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। 40% का छूट दिया तो आपने सेल किया होगा 60% में, तो 60% इसका कितना आ सकता है, 60% इसका आ जाएगा कितना, 600 आ जाएगा। इस पर 30% और 40% का छूट दिए हैं तो एकल छूट क्या हुआ, अच्छा 30% और 10% है सर, सॉरी 30% और 10% की छूट है, 30% और 10% का छूट। तो इसको कितना में बेच रहे होंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं, 1000 है, 30% छूट 70 में बिकेगा, 10% छूट बिकेगा 90 में, 4 शून्य से 4 शून्य काट जाए, 9 से 63, 630 रुपया। तो कहा दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर बताओ, तो दोनों के छूट में अंतर होगी कई रुपया की, 30 रुपया की अंतर होगी। यहाँ भी 30 है तो आप देख रहे होंगे, जैसे मन करे वैसे बना लीजिए। टेस्ट वाला सवाल है इसलिए अभी कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, केवल सवाल बनाने का तरीका दे रहा हूँ कि सवाल को कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए आपको एग्जाम में, तो आप सेकंडों में सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आइए, कहता एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन का 165% है। अच्छा, मूल वेतन यदि उसका x है तो वेतन भत्ता कितना है, मूल वेतन का है सर 165% है, लेकिन है समग्र वेतन, ये मूल वेतन और भत्ता जोड़ेंगे तो समग्र वेतन होगा, और समग्र वेतन होगा 11,925 है, 11,925। इसको जोड़िएगा 100x और 165x तो हो जाएगा 265x बटा कितना, 100 बराबर 11925। इसको काट दीजिएगा सर तो ये कट जाएगा 45 बार में, तो आ जाएगा आपका x का मान कितना, 45 गुने 100 कीजिएगा तो 4500 रुपया आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या? अब कमेंट में डालिएगा मत कि भाई रफ्तार में सर आपने बता दिया, ठीक है। थ्योरी वाली जो क्लास होगी उसको बढ़िया से आपको करवाई जाएगी, यहाँ पर थोड़ा स्पीड में करवा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। कहता यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। अच्छा, किसी संख्या का 20% 120 है, यानी 120 कितना है, किसी संख्या का मात्र 20% है, तो 100% कितना हो जाएगा, 20 छक 20 से, यानी उस संख्या होगा 600। कहता उस संख्या का 120% क्या होगा, x का 120% निकाल दीजिए, 12 छक 72, 700 कितना होगा, 20 होगा। इस सब सवाल को आप नॉर्मल बच्चा वाला सवाल है, जैसे इच्छा करे वैसे बना दीजिए, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 20% देखिए ऐसे भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, देखिए कि 20% बराबर 120 है, हमको 100% संख्या निकालना है, या इसका 120% क्या होगा, तो 120% के लिए क्या दोनों और 6 से गुना करेंगे तो 120% पूरेगा कि नहीं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 120% बराबर होगा 12 छक 72 कितना, 720। ये सारा का सारा खेल है आपके कैलकुलेशंस पर, आप दिमाग कैसे यूज कर रहे हैं सवालों पर, ठीक है ना। चलें आगे सर, क्या आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 10 रुपया में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है, तो संतरे का पहले वाला मूल्य कितना था ये बताइए। अच्छा 20% की कमी हो गई तो 10 रुपया का 20% की कमी होगी तो आपको 2 रुपया की बचत हो जाएगी। 20% की मूल्य में कमी हो गई तो 10 रुपया में 5 संतरा आप अधिक खरीद लिए, तब 20% की कमी होगी तो 10 का 20% होगा 2 रुपया, यानी 2 रुपया में आपने 5 गो अधिक खरीद लिया। रुपया ऊपर वस्तु की संख्या नीचे, तो ये एक वस्तु का कीमत आ गया। अच्छा 20% छूट है तो ये मूल्य 80% का लिखा हुआ होगा, प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिएगा, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो 2/5 गुने 80 गुने कितना 100, कटेगा 20 चौका 80 और 20 पचे 100 और कटता है सर 5 से 5 कटेगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा 1/2, यानी प्रारंभिक कीमत 1/2 का मतलब होता है सर कितना पैसा, 50 पैसा। और ये सब बढ़िया सवाल है सर, ठीक है ना, आंकड़ा थोड़ा आसान है लेकिन सवाल बढ़िया है, और क्लास में जो बंदे किए हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं को पता चलेगा कि सर ने कैसे सवाल बताता है, ठीक है। क्लास में तो पूरा डिटेल एक्सप्लेन देता हूँ कि ऐसे क्या कह रहा है, सवाल नहीं कह रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कहता एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। अच्छा निर्धारित मूल्य जो है लागत मूल्य से 40% अधिक है, यदि लागत मूल्य 100 कहूँ तो इस पर आप निर्धारित जो मूल्य किए हैं 40% अधिक किए हैं तो ये हो जाएगा 140 रुपया।
कहता उस पर 30% छूट दे दिया, तो आप बताइए सर अंकित मूल्य पर ही छूट देते हैं, 40% दाम बढ़ा करके आपने लिख दिया, और इस पर 40% का छूट दीजिएगा तो 42 रुपया का छूट दीजिएगा, तो ये बिक रहा होगा 98 रुपया में। पूंजी लगी है 100 रुपया, बिका 98 में, तो कहिएगा कि 2% की क्या हो गई सर जी हानि, 100 के वस्तु 98 में बेचा, 2% की हानि। ऑप्शन में नहीं है, लाभ की जगह सर यहाँ पे कर दीजिएगा क्या चीज हानि, आंसर होगा 2% की क्या चीज हानि। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलूं क्या, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए सर, यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो ना, तो कुल वस्तु को आप विक्रय मूल्य मान लीजिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है एसपी जो है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य 4 रुपया होगा। अच्छा, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 1 दर्जन बेचेंगे तो एसपी हो जाएगा आपका 12 रुपया, क्योंकि 1 दर्जन बॉल पेन बेचे हैं और एक गो का हमने 1 रुपया माना कीमत, तो 12 गो बेचे होंगे तो 12 रुपया हो गया होगा। कहता 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लिए, एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो लाभ कमा लिए 4 बॉल पेन के बराबर यानी 4 रुपया का। तो बताइए सर, तो यहाँ से सीपी लिख सकते हैं क्या, 12 रुपया में बेच दिया तो 4 रुपया का लाभ कमाए, यानी आपने खरीदा होगा 8 में, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो लाभ हुआ 4 का, सीपी है 8, प्रतिशत के लिए 100, 4 दूनी 8, कहिएगा कितना 50% का लाभ हो गया। इज इट क्लीन? ठीक है ना। बिना पढ़े हुए वाले बंदे आप मत देखिएगा, ये हमारे क्लास के विद्यार्थियों के लिए ही है, आप देखते हैं तो समझिएगा केवल इतना कि सवाल को बनाने के लिए कैसे अटेम्प्ट ले जाती है, कैसे आपको एग्जाम में सवाल को बनाना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं सर। इस सवाल में थोड़ा सा कुछ छूट गया, ठीक है ना, ऊपर में क्वेश्चन का लाइनिंग नहीं है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ कि क्या लाइन है, ओके, इसके बाद इस सवाल को भी आपको बता दी जाती है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सवाल मेरे पास है। कहता एक करदाता को, यहां सवाल लिखा हुआ था, एक करदाता को, एक करदाता को वार्षिक आय के प्रथम, वार्षिक आय के प्रथम, वार्षिक आय के प्रथम, वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपया पर, प्रथम 3 2 5, 1 लाख रुपया पर, 1 लाख रुपया पर, 1 लाख रुपया पर आयकर में छूट है। अब देखिए बस सवाल बन गया सर। कहता है यहां से क्वेश्चन है आपकी, ठीक है ना, एक करदाता को वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपया पर छूट है, किंतु शेष आय पर उन्हें 20% कर देना पड़ेगा। तो अब इसको समझिएगा कि 1 लाख रुपया यदि कमाते हैं तो 1 लाख तक छूट है, लेकिन 1 लाख से ऊपर जितना कमाएंगे उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो मैं यदि आपको कहूं कि, या देखिए, यदि मैं आपको कहूं कि सपोज आपकी आय, सपोज मान लेता हूं कि x रुपया है, यदि x रुपया है और इसको, इस x रुपया को मैं क्या करता हूं, 1 लाख में से घटा देता हूं, तो 1 लाख में से घटा देंगे, सपोज आप 1.5 लाख रुपया कमाते हैं, ये x कुछ और नहीं 1.5 लाख है, तो 1 लाख तक तो पैसे पर कुछ पैसा लगना ही नहीं है, तो 1 लाख यदि उसमें से घटा देंगे, कुल जितना हम कमाते हैं उसमें से 1 लाख घटा देंगे, तो केवल 1 लाख से कितना अधिक कमाते हैं वो पैसा मिलेगा, और उस पर आप टैक्स दे देते हैं, कै परसेंट का, 20% का टैक्स देते हैं। लेकिन आपने दिया टैक्स कितना का, यदि उसने वर्ष में 3160 रुपया का कर दिया, तो 3100 कितना 60 रुपया उसने कर अदा कर दिया। देखिए मान लीजिएगा कि आपने 1 साल में टोटल 100 रुपया कमाया, लेकिन क्वेश्चन है कि 1 लाख से ऊपर कमाते हो तो भाई 1 लाख से जितना ऊपर कमाओगे उस पर टैक्स लगेगा। तो हमने कहा कि भाई टोटल x कमाते हैं तो x में से घटा दिए 1 लाख, कौन पैसा बचेगा, जो 1 लाख से ज्यादा वाला है, उस पर 20% टैक्स बराबर इतना हो गया। इसको कट करना चाहते हैं तो आप कट कर दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा सर, ये 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 50 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 1 पर 5 शून्य है, 3 4 5 शून्य बराबर 50 से गुना कीजिएगा इसको, तो 6 पचे 30, 5 3 8 और 5 तिया
15 और एक शून्य और आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, x का मान उधर जोड़ दीजिएगा तो 1 लाख तो इधर आ गया और उसमें जोड़ना होगा 15800, 15800 तो आ जाएगा सर 008511, 115800 ऑप्शन में है सर, 115800 ऑप्शन नंबर कितना ए में है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम आसान से, इस पर थोड़ा समय भी दिया गया आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट सवाल आते हैं, देखते हैं क्या है। कहता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। देखिए सर, एक कीवर्ड एक याद रखिएगा आप लोग हमेशा इस चीज के लिए कि जिस राशि के साथ का या से लगा रहे, क्रय मूल्य का, जिस राशि के साथ का या से लगा रहे वह मान हमेशा हर का होता है। यानी जब भी कोई चीज अंश या हर में लिखा रहेगा ना, तो यहां से पकड़िए उसके क्रय मूल्य का जिसके साथ लगल है, क्रय मूल्य के साथ का लगल है, तो सीपी हो जाएगा कितना 5, और बाकी है विक्रय मूल्य, तो एसपी हो जाएगा कितना 8। सर ध्यान से सुनेगा, जिस राशि के साथ का या से लगा रहे वह राशि हमेशा हर का होता है, यानी हर का मान होता है। तो क्रय मूल्य का लगल है किसके साथ, क्रय मूल्य के साथ, तो क्रय मूल्य का मान कौन होगा, हर वाला यानी 5। तो विक्रय मूल्य कितना, 5 के वस्तु को 8 में बेच दिया भाई, 3 का लाभ कमा लिया। 5 से प्रतिशत के लिए 100 से 5 से कट गया, 20 बार में 20 दिया, 60% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट जवाब होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आइए। कहता किसी पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपया था, उसे बेचते समय 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई, उसका विक्रय मूल्य कितना था, इसका विक्रय मूल्य बताओ कितना था। तो एकदम आसान से कर देता हूं, 15,000 रुपया है, ठीक है ना, या तो 20% छूट निकालिएगा तो इस पर हो जाएगा 1200, या चलिए मैं आसानी से ही कर देता हूँ, 15,000 पर 20% छूट सेल हो जाएगा 80% में, फिर 10% का छूट सेल हो जाएगा 90% में, फिर 10% का छूट फिर हो जाएगा 90% में सेल। तो देखिए 2 2 4 2 6 शून्य कट जाएगा, 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य 6 शून्य कट गया, 15 80 20 से 120 गुने 9 81 कर लीजिएगा। तो इसको गुना करने के बाद है आपके आंसर्स आ जाएंगी। गुना करना का काम तो आप कर ही सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते थे। एक तो मैंने ये बताया गुना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, और मैं इसे भी आप कर सकते थे कि देखिए भाई 15,000 रुपया का वस्तु है सर, इस पर आपने जब 20% का छूट दिया तो 20% होगा इसका 3,000, तो इसका कीमत आ जाएगा 12,000। फिर इस पर छूट दिया 10%, तो 10% छूट दीजिएगा तब 1,200 रुपया का छूट दीजिएगा, तब फिर एक से 1,200 रुपया घटा के लिखिएगा, फिर एक बार 10% का छूट दीजिएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन करे वैसे बनाइए इस सब सवाल को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। कहता एक साइकिल की आरंभिक कीमत 100 रुपया थी और उस पर 10% छूट उपलब्ध थी, 3 महीनों के बाद उसी को 15% छूट देकर बेच दिया गया, तो बताइए उसका साइकिल का कीमत कितने रुपया था। अच्छा पहले 100 रुपया था और 100 रुपया पर 10% का छूट उपलब्ध है, यानी बिकेगा 90 में, लेकिन 3 महीने के बाद आपने और अतिरिक्त छूट दिया, 3 महीने बाद उसी को 15% अतिरिक्त और छूट देकर बेच दिया गया, तो 15% का दिया होगा तो 85 में बिका होगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, और इसको काटिएगा, 10 का 10 ही रहने दीजिए सर, 85 से 9 से गुना कर लीजिए, 9 पचे 45, 9 72 और 72 4 76 न हो जाएगा, 72 4 76 बटा 10 आ जाएगा कितना सर जी, 76.5 रुपया, यानी 76.5 रुपया आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, एक बार देखिए घर में अपने बढ़िया से। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा 22% के 2 क्रमवार बट्टे का प्राप्त करने पर 275 रुपया में बेच देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है तो 22 का मान लगभग कितना हो, लगभग पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ दशमलव में आ जाएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा 22% के 2 क्रमवार बट्टों का प्रयोग करता है। अच्छा अंकित मूल्य कितना है सर, 900 रुपया है। अच्छा अंकित मूल्य 900 रुपया है, अंकित मूल्य 900 रुपया है, पहला छूट वो 15% का दे रहा था। आप ये बताइए कि 900 रुपया का वस्तु है, जब वो 15% का छूट दे देगा तो कितना का हो जाएगा, 900 का 10% 90, 5% 45, तो 135 रुपया का छूट देगा। अच्छा 135 रुपया, अच्छा टोटल बट्टा कितना का मिल रहा है, 275 रुपया का बट्टा मिल रहा है। अच्छा 135 का छूट देगा तो इसका कीमत आकर के कितना हो जाएगा, 765 रुपया इसका कीमत बच जाएगा। 135 इसमें घटाएगा तो 765 बचेगा।
अतः एगो और छूट दें ताकि कुल छूट 275 का हो जाए। अच्छा 135 का छूट हो चुका है पहली बार, तो कीमत अटक करके आ गया 765 पर। एक छूट और दीजिएगा तो 140 का और छूट चाहिए, और 140 का छूट वो मिलेगा कितना पर, 765 पर। प्रतिशत के लिए कितना से गुना सर, 100 से। आप काट भी सकते हैं अपने से, तो ये मैं 5 से काट देता हूं सर। 5 से 15 पचे 75, 5 तिया 15, 5 से काट दीजिए इसको 20 बार में। अब 5 3 8 1 9, नहीं कट रहा है क्या, तो आ जाएगा 14 दूनी 2800, अब बटा 153 कीजिएगा तो आपका कुछ दशमलव में आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए ना 1530 रहता तो 1530 10 बार में लगभग 20 से कुछ कम होगा सर, 18% आ जाएगा। देखिएगा, देखिए ना क्या, देखिए मान लीजिए ना कि 1500 है, तब 1500 यदि है तब 1500 का दोगुना होता है 3000, तो उससे कुछ कम है तो 18%। देखिएगा आप सर क्या इतना ही ना आ रहा है। चलिए 18% दशमलव आएगा ही, देख लीजिएगा आप लोग अपने से भी बना करके इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आइए सर क्या होता है, देखिए 20 वस्तुओं को 160 रुपया में बेचने पर, 20 वस्तुओं को 160 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अच्छा 20 वस्तु को 160 में बेचा, यानी 160 रुपया में उसने 20 वस्तु को बेचा, यानी एक वस्तु की कीमत 8 रुपया थी, तो इसको 20% की हानि हुआ, यानी बेचा है 80% में। कहता 20% लाभ कमाना है तो एगो का कीमत निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80, 40 तिया 120, दो चौके 8, 4 तिया 12, यानी 20% लाभ पर एक वस्तु का कीमत होगा 12 रुपया। तो 240 रुपया में कितनी वस्तु बेची जाएगी, तो बताइए एक वस्तु को लाभ पर बेचेंगे 12 में, तो 12 दूनी 24, यानी 20 वस्तु आप उस वक्त बेच रहे होंगे सर। कितने वस्तु बेच रहे होंगे, 20 वस्तु बेच रहे होंगे। थोड़ा सा स्पीड में हूँ, ठीक है ना। बीच में 1 महीना क्लास ऑनलाइन वाली ऑफ हो गई थी, लेकिन जल्दी आपकी वो शुरू हो जाएगी अब। चलिए देखिए क्या कहता है, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेजों का लागत मूल्य यानी सीपी 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी एसपी। 5 तिया 15, 5 चौके 20, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। सीपी 4 में, एसपी 5 में। 4 के वस्तु को 5 में बेचा, 1 का लाभ हुआ। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर। प्रतिशत के लिए 100, 4 से 25 बार में घटेगा, ये परसेंटेज आपकी लाभ होगी 25% की होगी। सर क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आइए सर नेक्स्ट देखते हैं। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपया है, 20% तथा 10% के दो क्रमवार बट्टों के साथ बेची जाती है। नगद भुगतान देने के लिए 5% का एक और अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है, तो नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए क्या है। तो ले लीजिए, बहुत आसानी से कर लीजिए। 2000 कीमत है, पहले 20% का छूट तो बिकेगा 80 में, फिर 10% का छूट बिकेगा 90 में, नगद दीजिएगा तो 5% का और छूट है, बिकेगा 95 में। काट दीजिए सर, 2 शून्य 3 शून्य, 4 शून्य से 4 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य और चला गया, तो इसको काट दीजिए। 2 से ही कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 19 बार में, तो आ जाएगा 8 नमा 72 अगुने 19 कर लीजिए। 72 गुने 19 यानी 9 दूनी 18, इकाई अंक 8 आएगा, सब में 8 है सर। गुना करके चेक कीजिए 72 गुने 19 कितना आता है सर, ठीक है ना। गुना तो आपसे होगा ही, क्या कोई दिक्कत है। चलिए गुना तो आपसे होगा ही सर। चलिए बहुत अच्छा, आइए सर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आइए सर सवाल नेक्स्ट देखते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपया है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपया हो जाए। अच्छा भाई 1500 रुपया कीमत है, आप पहला छूट तो बोल दिए कि 10% का है, तो 150 रुपया का छूट दीजिएगा तो 1350 रुपया कीमत आएगा। कहता है एगो और छूट दिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपया हो जाए, तो बताइए और छूट कितना का होगा। 48 रुपया और 50 रुपया, यानी 98 रुपया का और छूट आप देना चाहते हैं। कितना से, 1350 से। प्रतिशत के लिए कितना से सर, 100 से। ये शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर यहाँ कटेगा 5 दूनी 10 से। 27 से दशमलव मारी है क्या सर, लगता है कुछ गड़बड़ कर दिए क्या। 9 8 17 नहीं कटेगा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ भाई, 1 मिनट, कहीं लगता है मिस्टेक कर दिया। यहाँ देखिए ना 1500 पर पहले 10% का छूट है, तो 10% का छूट 150 रुपया छूट, तो 15 में से 150 जाएगा तो
1300 आएगा। एक अतिरिक्त तो और छूट देनी है ताकि उसका मूल्य आ जाए 1242 रुपया। तो कितना का छूट और पड़ेगा सर? 1350 में से जब 1242 जाएगी, 10 में से 2 गया 8, ये बचेगा 0 और ये बचा 108 की छूट होती सर, वही कैलकुलेशन गलती थी। 108 की छूट कितना से? 1350 से, प्रतिशत के लिए कितना में? 100 में। एक शून्य से एक शून्य काटा था, 5 दूनी 10, 5 से कटा था 27 बार में, और 27 चौक 78 से 4 दूनी 8, 8% की एक और छूट होगी। क्या कोई दिक्कत है सर? ऐसे भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। अब जो एकदम दिमाग यूज नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए आप लोग कि भाई 1500 का वस्तु है, पहला छूट 10% का, बिकेगा 90% में। दूसर का छूट मान लेते हैं x का है, तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स बटा 100 बराबर 1200 कितना? 42। ऐसे भी चाहें तो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टेस्ट वाला सवाल है इसलिए स्पीड में आपको बता दी जा रही है, क्योंकि क्लास में सब डिस्कशन सवाल के हुए ही रखे हैं, यहाँ पर एकदम थोड़ा स्पीड में ही रह रहा हूँ। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। 22 नंबर सवाल देखते हैं, क्या 22 नंबर आइए। एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपया है और उस पर 10% छूट उपलब्ध है। उस दुकानदार को मौसम न रहने पर खरीदार को अतिरिक्त छूट देता है और उसे 5202 रुपया में बेच देता है। तदनुसार उस मौसमी छूट कितनी थी ये बताइए। सेम पीछे वाला सवाल है। 6800 में 10% छूट है, तो आप इसको अपने से बना लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, 6800 रुपया कीमत है, पहला छूट उसने 10% का प्रोवाइड किया, तो 10% का छूट होगा तो 680 रुपया का छूट हो जाएगा। तो 6800 में 680 रुपया आप घटाइएगा तो आ जाएगा 0, 2, 1 और 6, 6120 रुपया इसका कीमत अभी भी बचे हुआ है। कहता है एगो और छूट दो ताकि इसका कीमत 5202 रुपया आ जाए। तो कितना का छूट होगा भाई? 6120 में से 5202 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये 1 बचेगा, 11 में से 2 गया 11 में से 2 गया 9, 918 रुपया का और छूट चाहिए। कितना से? 6120 से। प्रतिशत के लिए कितना से सर? 100 से। शून्य से शून्य कट गया, अब 612 से ही कटता है भाई, 2 से ही कटेगा 5 बार में, और 2 से कटेगा सर 30 दूनी 60 और 306 बार में, और 3 बार में इससे कट जाएगा, तब 5 या 15% का छूट आ जाएगा। कितना का आ जाएगा? 15% का छूट आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है ना। चलिए, और ये केवल टेस्ट वाले बंदों के लिए है, ठीक है ना। इसमें मैं उतना नहीं, केवल सवाल को आपको बनाने की तरीका दे रहा हूँ, और एकदम आसानी से सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी मेथड लिख ही देता हूँ सबको कि 6800 रुपया है, पहला छूट 10% का। 10 कैसे लिखते हैं? 10% छूट तो 100 में से न 10 ज्ञात करते हैं। दूसर का छूट नहीं पता तो कहिए 100 में से x कर दिए छूट, इतना बराबर हो जाएगा कितना? 5202 रुपया। 5202 इसको भी हल कीजिएगा तो आपके पास आ जाएंगे कितना परसेंट सर? 15%। देखिए एग्जाम वही बंदे निकालते हैं ना जो कैलकुलेशन को माइंड में करने के लिए जानता है। तो आप माइंड में करने की कोशिश कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। सफलता का सर कोई शॉर्टकट नहीं है, सफल होने के लिए आपको जीत और मेहनत करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। अरे भाई 100 रुपया है चीनी की कीमत, यदि 25% की वृद्धि हो जाएगी तो ये मूल्य बढ़ करके हो जाएगा 125। कहता है एक गृह स्वामी यानी घर चलाने वाली चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसकी खपत में कितनी की कमी करनी होगी? तो भैया आप तो दाम 125 हो गया, आप चाहते हैं कि आपका खर्च बढ़े नहीं, आप अभी भी 100 रुपया खर्च करना चाहते हैं, तो आपको 25 रुपया का कम चीनी खरीदना होगा। कितना से कमी किए? 125 से, प्रतिशत के लिए 100, 25 पचे 25 से 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी आपकी छूट कितने की थी? 20% की आपकी छूट थी सर। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आइए। अच्छा, सवाल भी आपको शायद 23 सवाल ही करवाई गई थी, तो 23 ही रहने देता हूँ आज, ठीक है ना। और आगे क्लासेस में क्या करूँगा, हर सेट का प्रॉफिट एंड लॉस का 50-50 का सेट बना हुआ है। आज केवल टेस्ट वाला दे दिया, फिर सेम सवाल के साथ एक दिन मिलेंगे जिसमें 50 सवालों का सीरीज चलेगा और उसको धीरे धीरे 550 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पर आपको। ठीक है, चलिए इतना रहने दिया जाए। और वीडियो कैसा लगा आपको? सॉल्यूशंस को देखिए, यहाँ सॉल्यूशंस में तरीका सीखना है, यहाँ सवाल बनाने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, तरीका दे रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशंस करनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए इतना के लिए धन्यवाद सर।